This is the biggest set in the history of Coke Studio. इस शूट पे नॉर्मली जो होता है वो कुछ भी नहीं हो रहा है वैसे। इस गाने की ना डीपर हार्ट में जो है कि आप दुनिया को अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं और आप उसको कहते हो हाय आई एम अ ब्लॉकबस्टर। मेरे जहन में ना एक धमाकेदार सेलिब्रेशन आती है, सब खुश हैं, सब एक्सप्रेस कर रहे हैं, ब्यूटिफुली केओटिक और नॉन स्टॉप सेलिब्रेशन। कि जो कल्चर्स इस टाइम पर प्रॉस्पर कर रहे हैं ना, जो कल्चर्स इस टाइम पे ब्लॉकबस्टर हैं, वो सारे के सारे कल्चर्स ना वो अफ्रेड नहीं है अपने आप से, अपनी शनाख्त से। मेरा नाम उमैर है। मेरी एज थी कोई 12-13 साल और मेरा म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था, मेरी आवाज़ अच्छी थी। तारीफ़ अपने आप से कर रहा हूँ, लेकिन मेरी राइटिंग स्किल्स भी जो हैं वो अच्छी हैं। वालदा की तरफ से थोड़ी सी छूट थी, वो कहती थी कि चलो करो म्यूज़िक, कोई बात नहीं, लेकिन वालिद साहब मेरे जो थे वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बस इन्हीं हालात के अंदर मेहनत करते रहे हैं, छुप के आगे पीछे जैसे भी किया है, और आज आपके सामने हूँ। मैं असल में लाहौर में ही पैदा हुआ हूँ, बिल्कुल मैं उसी इलाके में बड़ा हुआ हूँ। यही एम है हमारा कि पंजाबी म्यूज़िक को एक वर्ल्ड वाइड दिखाया जाए, बताया जाए कि यार हम पंजाबी कितने खुले दिल के हैं, कितने पॉजिटिव हैं। अच्छा, गाना बनते बनते ना हमें लगा कि यार इसमें ना एक ग्रुप ऑफ विमेन की आवाज़ चाहिए, लेकिन स्ट्रीट जिनके अंदर वो एक ऐसी रॉनेस और सच्चाई हो, अनफिल्टर्ड, बस जो हैं वो हैं। तो मैंने यूट्यूब पे गया, मैं कहा मैं सर्च करता हूँ कि शायद कुछ मुझे मिल जाए। तो मैंने जाके सर्च किया पंजाबी स्ट्रीट विमेन सिंगिंग। तो मुझे एक ग्रुप ऑफ विमेन मिला, 3 ख़वातीन ना, वो बड़ा ज़बरदस्त स्ट्रीट पे एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही थी और साथ गा रही थी। मुझे एकदम से मैजिकल लगी वो, ये क्या है, और मुझे लगा कि जो हमने बात की है वो इनकी थ्रू होनी है। तो फिर एक जर्नी पे हम चले गए जहाँ इनको ढूंढना शुरू किया। तो मेरा एक स्काउट है जिशान अली, मैंने उसको भेजी वीडियो। मैंने कहा यार ये तो ढूंढ के ये कौन लोग हैं मुझे पता कराना है। टीम थक चुकी थी उनको ढूंढ ढूंढ के, तो वो कहीं मिल नहीं रही थी, तो मैंने ढूंढ लिया उनको एक ही दिन में। हुआ खड़काया तो मैं क्या समझा, पता नहीं कोई मांगने वाला आया होगा। मैं कहा भाई आप माफ़ करें, कौन है? कहते नहीं हम कोक स्टूडियो से आपको हम ढूंढ रहे हैं, 8 दिन से ढूंढ रहे हैं। आपकी मैंने वीडियो देखी है, वो व्हाट्सएप पे चल रही थी ना, वो गड़बी बजा रही हम उस पर। हम आपको गाना देते हैं, आपको कोक स्टूडियो का वो कर दें, आपका पूरे मुल्क में नाम होगा। एक मोहल्ला है घड़वी वाला मोहल्ला, ये वहाँ की ख़वातीन है। ये वही है जहाँ से नसीबो जी हैं, जहाँ से जस्टिन बीबीज़ हैं और जहाँ रेशमा जी भी रहती थी। यहाँ तक कि रेशमा जी की कब्र उस मोहल्ले में है। संभालो जरा अपना आंचल गुलाबी, दिखाओ ना हंस के आंखें शराबी। क्यों है इस मोहल्ले में हर चलता फिरता हर बच्चा छोटा बड़ा सब गाते हैं। ये हमारे 50 साल से हम यही कारोबार करते हैं, गाने का ही शुरू से हमारा शोभा है। ये हमारा शनाख्ती कार्ड है, ये बैंक कार्ड है हमारा। और
वो आए हुए थे पूरी फैमिली इकट्ठी, 3 वो ले आई औरतें, उनमें से वन ऑफ द वुमेन वो अपने एक छोटा उसका बिल्कुल भी ऑलमोस्ट न्यू बॉर्न बेबी था 5-6 महीने का, वो भी साथ था, और एक उनकी बेटी थी। गाना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो उनकी बेटी आई हुई थी ना सबा, वो भी साथ साथ बहुत इन्वॉल्व थी पूरे प्रोसेस में, और जो हम घरवी ग्रुप को प्रैक्टिस करवा रहे थे ना, वो भी वो साथ साथ याद किए जा रही थी। वो अपने छोटे भाई को, जो 6 मंथ वाला बच्चा था, उसको गोदी में रखा हुआ है और उसको कह रही है, ओ क्यूटी तेनू मैं समझा रही हूँ चढ़ते पे फनकारियाँ। मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है। नहीं, मैं ऐसे देख रहा और मुझे मतलब रोंगटे खड़े हो गए यार। मैंने कहा बेटा आप माइक के सामने चले। आई थिंक बिल्कुल कुड़ता ले आइया वे लुधियाणिया, मैं सुनिया सी कहानियां वे मर जानिया, वे बेबी रक्षा मैं करा लिया, मैं तेरे वल्ले यारियां वे मर जानिया। वो बिल्कुल ठीक थी। एंड आई आस्क्ड देम, मैंने पूछा कि यार ये सिखाया? कहते नहीं, कहते हैं वहाँ हम सारे ऐसे ही हैं। और सोचें और कितनी जगह होंगी ऐसी डेट वी आर नॉट अवेयर ऑफ। आपकी जिंदगियां इसके अंदर झलक रही हैं, आपका जो म्यूजिक से इश्क है वो भी झलक रहा है, नेचुरल जो है, तो आपको कुछ कोशिश नहीं करनी पड़ी, बस ये है ही ऐसे, आपके बच्चों में भी है, पूरी फैमिली में है, और ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। इसको ऐसे पकड़ना है, नीचे से ऐसे करना है, ऊपर से ऐसे करना है। मुश्किल है। नहीं हो गया ना। नीचे हाथ सख्त रखो ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इसको क्या बोलते हैं बाजी? गड़वी। और ये बर्तन है बस नॉर्मल? हाँ, बर्तन है। दूध रखते हैं, 2 गुज्जर है जो दूध मिलते हैं, इसमें दूध मिल के जाते हैं। घड़वी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एक छोटा सा समझ लो घड़े की छोटी फॉर्म, जो कि वो बजाती हैं, और उनका आप समझ लो रेवेन्यू स्ट्रीम भी यही है। दे गो ऑन टू द स्ट्रीट्स अंदरून शहर लाहौर में, और वो गाती हैं एंड पीपल रिवॉर्ड करते हैं, राइट। तो थोड़ी देर के लिए सोचो, पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम एक इंस्ट्रूमेंट की सिंबॉलिज्म पे, घड़वी वाला मोहल्ला। उनका मेन सिंबल ही वही है, उनकी आइडेंटिटी वही है। इनसे बड़ा ब्लॉकबस्टर क्या है कि जो इतने अरसे से ब्लॉकबस्टर है लेकिन किसी को पता नहीं। सिराजी ये व्हाट मीट अप। हम पहले भी मिले हैं, बात मुझे बात। वारिस बहुत एक शुगली और बड़ा एक हंसमुख इंसान है। हर वक्त वो हर बंदे को खुश रखता है और हर वक्त उसके चेहरे पे स्माइल ही रहती है और वो सबको हंसाता ही रहता है बस। तो ये चीज़ उसकी बड़ी मज़ेदार है, एक अच्छे इंसान की निशानी है। यार ऑब्वियसली जब उन्होंने मुझे बुलाया था तब तो गाना एग्जिस्ट ही नहीं करता था। Conceptually or narrative wise, I think Zulfi bhai did have an idea about the world of the song. लेकिन वो हुआ बड़ा spontaneously और बड़ा it was one of my more enjoyable times. वो बस मज़े मज़े में बन गया। जुल्फ़ी भाई ने मुझे बीट भेजी और जुल्फ़ी भाई ने कहा यार इसके ऊपर जो है ना वो लिरिक्स लिखने हैं और लिरिक्स हमने इस तरह के लिखने हैं कि हमारा पूरा सीन है, पूरा स्वैग है एक हमारा। मुझे नहीं लगता कि पारिस जैसा और कोई है, तो कुछ भी हर चीज़ से गाना बना लेता है। वो इनोवेटिव है बहुत, वो कुछ भी कर सकता है अल्फाजों से। Zulfi bhai said that he would like for me to write for the Garvi wali ladies. And I was not sure क्योंकि मेरा अपना एक राइटिंग का स्टाइल है, ज़रा एजी और ज़रा
पता ही है आपको कैसा है. And it was truly his encouragement and his openness जिसने मुझे सिर्फ लिखने के काबिल नहीं किया बल्कि I was really happy to be a part of that as well. वो गाने का एक तो माहौल अच्छा लगा था, एक सब गा रहे थे रल के तो बहुत दिल खुश हुआ। अभी इतने लोग गा रहे तो तुम ही गा लो, खैर है कुछ नहीं होता। हाँ नहीं आता, समझाया उसने भैया इधर से उठाना है गाना, इधर से मुकाना है, इसने छोटी नहीं इधर बोल कहना है, तुमने यहाँ पे बोल कहना है, उसके बाद हम फिर ओके होगी। मैंने पहली बार बजते हुए देखा है और मैन ऑफ द मैच जो है वो मेल्विन है, वो एक हाथ से बजा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ जरूरत नहीं पड़ती है, इसको जरूरत नहीं पड़ती ब्रोकन हैंड यूज करने की। यार बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, सीरियसली कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करूँगा। मज़ा पहले कब आया? मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। Alright, so if I can have all you guys over here. So as you can see over here in 700 BC, यहाँ पे काफी dinosaurs वगैरह होते थे यहाँ पे. We have a Cretaceous period. There will be a 40 by 25 feet का एक cinema screen होगा. पता है बड़ा मजा आने वाला है. अल्लाह खैर करे जी. अल्लाह खैर करे. आ जाइए. पता नहीं कैसे होना है वैसे. The idea is very simple. You have your local superstars in a mohalla. They are actually on their way to see their own movie premiere in which they're starring in at the very same night. Idea of a movement in a time where basically everyone is sort of interconnected. One take video, no cuts, absolutely no cuts. Everything has been timed to precision. Basically what Zishan bhai told me was that he wanted a mohalla and he wanted a Punjabi mohalla specifically. Lived in, obviously cinematic. He told me it was a one-take song. ये idea instant मेरे दिमाग में simultaneously चल रहा था कि boss ये 20 फुट की गली तो नहीं बननी. It's a long mohalla that we had to make. And we should have a narrative in it because of the story of the song and the story of Coke Studio this year. खाली एक set नहीं लगा देना तो उसको जिंदगी देनी थी. मल्ला अच्छा बनाया है, बहुत खुश हो रही है, सब भी खुश हो रहे हैं। ये अंदरूनी लाहौर का मल्ला बना, कराची में लाहौर आ गया। I love this. It's so personal. Yeah. It's so personal. You have no idea how much more personal this is than any other project. And I think what also this season is doing is it is not anymore trying to conform to any Western or any other ideas of structures. We're here to be ourselves. To be ourselves. So it's a lot more identity here. I love that. We've been listening to Coke Studio for a long time, watching Coke Studio for a long time. When we were tired of American music, like this commercial music, they would play Coke Studio, and then we would all like, wow, what is this sound? Punchy. So we can also do like they're dancing, they can cross, like everything is like. Yeah, it needs to feel like we're moving. Nasir or Bilal, those two were there as movement directors. This is the energy that you want to bring. Do a run, this. Run and yes. Exactly. Yeah. You want the animation in his body and everything. Even if you do this, like even if you become. I learned in a short time a lot from them. और ये एक ऐसी पोजीशन है जो इग्नोर नहीं हो सकती. हर वो छोटी छोटी मूवमेंट और वो कैमरा पे कैसे आती है, उस सब लोगों के बारे में उनकी नज़र सब पे थी. It's an absolute necessity. It's not a luxury.
when you're making things of this scale. They added so much value in all the movements that also had a ripple effect. I had to rework everything on paper again and then revisit it. Our job is like, how can we make sure that these dancers look beautiful? No, 1, 2, and then this. But always be in the act. Imagine that there's always an extra camera on only you. This is what I mean by you're an artist. Don't think that you're just a dancer. We choreograph what suits them. We choreograph something that will make them look good. If I'm gonna choreograph for you, it will be totally different from what we did for them on the same song. You guys understand this one? Warm, far, far, far. You know what I mean? Like paint the whole room with that one. फायरिंग गाड़ियों के ऊपर से जा रहे हैं, उमैर नीचे से जा रहे हैं, शॉट हुआ, जा रहे 2 गाड़ियां छोड़ के प्याम बैठा हुआ है। तो प्याम के पास ट्रैक आ रहा होगा, हेडफोन्स आहत के पास प्याम के सिस्टम से जा रहे हैं। सबकी पोजीशनिंग करना, माइक करना, वो हमने सेट तो कर दिया है। अब मतलब 1-2 टेक के बाद हमारा थोड़ा स्ट्रीमलाइन हुआ है, तो अब थोड़ा अच्छा चल रहा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेटअप है इस गाने का। और फिर ये 2 साथ जुड़ जाएंगे, मतलब थोड़ा पास पर। सेट बहुत बड़ा है यार, मतलब पूरे कोक के किसी भी सीज़न में इतना बड़ा सेट नहीं लगा हुआ, तो हमें भी इस चीज़ का है थोड़ा ख्याल। तो हम साथ साथ जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है वहाँ साउंड चेक कर रहे हैं, कोने में छुप छुप के। बट यार बड़ा मज़ा, बहुत लीथल होने वाला है। तो डेडली सीन ये है कि इनको चिंची में रिक्शे में बैठना है उस पॉइंट पे जहाँ ये गा रही हैं। उसी टाइम पे इनको उस पे बैठना है, रिक्शा पे बैठ, वरना रिक्शा निकल जाएगा। हमने पकड़ना है रिक्शे को। 3 दिन से हम लाइट कर रहे हैं, कोई 15-20 लाइट्स ऊपर से हैंग हुई हुई है, जो कि बड़ी बड़ी क्रेन्स, बेसिकली कंस्ट्रक्शन वाली क्रेन्स होती हैं, उसमें हमने की है। टिल द लास्ट टेक हम कुछ ना कुछ करते रहेंगे वैसे। पूरा गाना बेसिकली टाइम्ड हुआ हुआ है। कितने लोग हैं जो जब तक आपस में सिंक नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकता। सबकी टाइमिंग है, डांसर्स की अलग है, परफॉर्मेंस की अलग है। So there's no room for any mistake. When you're running in a one shot, you go out of character and then you run behind camera and then you're like this, stressed, and then you have to go back into this. And it's not simple. सिंगर बस पे भी जा रहा है, 3 सिंगर रिक्शे में जा रहे हैं, 1 सिंगर बाइक पे एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो केओस है और ये 1 टेक। तो हमारा जो सीन है ना, ये समझो एक्शन मूवी का एक सीन शूट है। We have approximately around about 450 extras, 200 plus crew members. It's a huge production. इससे पहले कभी इतनी बड़ी 1 टेक कभी ना हुआ। फिर उसके बाद लोगों को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द सॉन्ग। देयर इज़ अ रिक्शा एंड देयर इज़ अ बस और बाइक है और चिंचियाँ हैं। अगर आप रीसेट पे जाते हैं, 450 एक्स्ट्रास को अपनी जगह पे वापस लेके जाना है। द डे ऑफ जजमेंट टाइम एक फील है।
anything anymore. If you pull this off, Allah Mia is there. Nothing will go wrong. It is raining. What are we going to do? Pray. Now we're just about to start. Someone should call. नहीं तो बारिश हो रही है यार. इतने अरसे से इतने ज़्यादा बादल थे, उस वक्त नहीं हुई. अब वो देखो चांद भी नजर आ रहा है और साथ साथ बारिश भी हो गई है. और उस दिन जिस दिन हमने कहा हमने सब आउटडोर करना है और क्यों. पता है ग्रोथ से ज़्यादा इट्स अबाउट होप. क्या कर रहे हो? मरियम मरियम क्या सीन क्या सीन क्या सीन? एडी 5 मिनट का टाइम चाहिए. फर्स्ट मार्क्स. People, when they get together and when they get in sync with each other, उनकी जो पावर है ना वो मैजिक होती है. आई थिंक ये लोगों को होप देगा, बिलीफ देगा कि ये चीज़ें हो सकती हैं. What I find unique with working here in Pakistan is that it's just different the way people treat each other. Heart first, business later. That's what I realized. Her energy is beyond me. I feel honored to just share this space with her. एक एक चीज़ ठीक करना. छोटी बच्ची मैं वो भी देख रहा था, एक एक चीज़ याद किया. आपका बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया. आप ब्लॉकबस्टर हैं. सही बात है. कभी नहीं सोचा, जिंदगी में नहीं सोचा कि हमें इतने लोग हमारे को ढूंढ रहे, चाहत कर रहे हैं. हम जो गरीब है तो हम अल्लाह ने उसने डायरेक्ट बाँह पकड़ ली. जिन आर्टिस्ट्स को दुनिया ने नहीं देखा उन्होंने ये बहुत बड़ा काम किया कि उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया. और हमारी इन्वायरमेंट में यही बहुत सबसे बड़ा काम है. It was just to create a world where every person thinks they are a superstar. In that mohalla, they make a blockbuster together. So again, that's a spirit of unity. Working with one of the best people in Pakistan to make this possible, it just makes it all worthwhile. Yeah. हम हैं प्यार वाले लोग. वी आर पीपल ऑफ लव. उस लेंस से हमें देखो एक दफ़ा तो बात ही बदल जाए यार. दिस इज़ वॉट आई फील हमारी जर्नी इज़ अबाउट. हम ब्लॉकबस्टर हैं तो हम लव के ब्लॉकबस्टर हैं, हम काइंडनेस के ब्लॉकबस्टर हैं. कि हमारे तो दरवाजे दिल के खुले हुए हैं, बेशक रोज़ाना हो. दिस इज़ आवर मैसेज टू द वर्ल्ड.